हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है भोजन के घटक। इसका हम एक एक पैराग्राफ करके टोटल पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर भोजन के घटक। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग भोजन के घटक से आखिर क्या समझते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं। हमारे देश में हर एक राज्य का अपने अपना खान पान का तरीका है, अपना अपना खाने के सामग्रियाँ है। जैसे कहीं पे चपाती खाया जाता है, कहीं पे दाल भात खाया जाता है, कहीं पे बैगन का सब्ज़ी खाया जाता है, कहीं पे छोला भटूरा चलता है, तो कहीं पे क्या बोलते हैं मछली, मीट, मांस इत्यादि सभी लोग खाते हैं। जैसे कोई आदमी अगर शाकाहारी है तो वह फल फूल हरी सब्जियां, दही, दूध इत्यादि खाते हैं। और अगर कोई मांसाहारी है तो वह मीट, चिकन, मटन, मछली जैसे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। इन्हीं सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन के घटक। चलिए आप लोग देख भी लिए होइएगा। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, भात, उसमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ, उसमें कौन कौन से घटक शामिल है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक भोजन में जैसे कोई फल हो या हरी सब्जियां हो या चावल हो, गेहूं हो, इस सभी में कुछ पोषक तत्व मौजूद होते हैं। किसी में एक पोषक तत्व होते हैं, किसी में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं आखिर पोषक तत्व क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि लिखा गया है, कच्ची सामग्री के संगठन क्या है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, यह सभी पोषक तत्व है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो हम लोग बोलेंगे पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा। यानी मुख्य रूप से कितना है, 3 है। उसके बाद विटामिन, खनिज लवण बाद में आते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है जैसे अब इन खाद्य पदार्थों में किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है, किस में कार्बोहाइड्रेट है, किस में वसा है, इसको जानने के लिए हम लोग कुछ परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं और उनकी सहायता से हम पता करते हैं कि किस खाद्य पदार्थ में क्या उपलब्ध है।
आप लोग अच्छे से देख लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, जैसे सबसे नीचे में लिखा गया है, विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं मंड के लिए परीक्षण। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि इसके कहने का मतलब हुआ कि हम कोई सा भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग आलू ले लेते हैं, ठीक है। अब आलू को क्या करेंगे, कद्दूकस कर देते हैं और उस पे हम लोग आयोडीन का 1 से 2 बूंद डालते हैं, और अगर उस खाद्य पदार्थ का कलर नीला या काला हो जाता है तो इसका मतलब है आलू में क्या है, मंड उपस्थित है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया, तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे है प्रोटीन के लिए परीक्षण, यानी किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है, इसको कैसे जानेंगे। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि लिखा गया है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉप की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि इसके कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें किस पदार्थ में प्रोटीन है इसको जांचना है तो उस खाद्य पदार्थ को चूर्ण के रूप में मिला लेंगे, ठीक है। कद्दूकस कर लीजिए, चूर्ण के रूप में मिला लीजिए और उसमें हल्का 2-3 बूंद पानी डालिए, जिससे वह हल्का सा क्या हो जाए, हल्का लिक्विड टाइप का हो जाए, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे कि अब उसमें क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा की कुछ बूंदें डालेंगे जैसा कि दिया हुआ है, और उसके बाद में उसमें क्या डालना है, उसके बाद उसमें क्या डालना है, सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन की कुछ बूंदें डालना है। और जब उसमें डालने के बाद थोड़ा देर इंतज़ार करना है, ठीक है। जब यह पदार्थ उस खाद्य पदार्थ के कलर को चेंज करके बैंगनी रंग का कर देता है, यानी कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। यानी समझ में आ गया, यानी बैंगनी रंग का उपस्थित होना ही क्या हो गया, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए, आप लोगों ये सब देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, वसा के परीक्षण देखते हैं। जैसा कि लिखा गया है,
खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें, कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यह परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिनमें एक से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषक को जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें आवश्यकता होती है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि वसा के परीक्षण कैसे किया जाता है। यानी कि अगर हमको किसी खाद्य पदार्थ में पता करना है कि उसमें वसा का मतलब फैट उपस्थित है कि नहीं, तो सिंपल सा करेंगे, एक सादा पेपर लेंगे और उस पे उस खाद्य पदार्थ को काट कर अच्छे से रख देंगे। अगर उसमें से तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, अगर तैलीय पदार्थ निकल रहा है, तो हम जान जाएंगे कि वो उसमें वसा उपस्थित है। अगर उसमें तैलीय पदार्थ नहीं पाया जाता है, यानी कि उसमें वसा उपस्थित नहीं है। सिंपल सी ऐसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग चित्र देखिए, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, जैसे बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। इसमें क्या है? सभी में कार्बोहाइड्रेट है। नीचे वाले फिगर में हम लोग देखिए, इसमें क्या है? सभी वसा का है। जैसे मूंगफली में क्या है? वसा है। सूरजमुखी का तेल में वसा है। सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, इस सभी में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। और नीचे आइए तो हम लोग देखते हैं मांस, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडा, मछली, इनमें भी क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। और इनमें प्रोटीन भी पाया जाता है। अभी जो हम लोग नीचे बी में देख रहे हैं, इसमें प्रोटीन भी क्या हो जाता है? पाया जाता है, फैट के साथ साथ। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। यानी जो विभिन्न पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब हमारे शरीर में किस रूप में कैसे काम करते हैं, इसको हम लोग आगे देखते हैं। लिखा गया है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें
अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है।